Good morning, dear students. Open the page number 211 in your maths book. Today we will do the worksheet 3 of chapter 14. Okay, we have already done the worksheet 1 and 2 and now we will start this from the question 1. Draw the following angles using ruler and compass. Also label them. हमें क्या करना है यहाँ पे? We have to draw the angles using the ruler and compass. अभी तक जो हमने एंगल्स बनाए थे यूजिंग द प्रोटेक्टर का यूज़ करके हमने बनाए थे, बट नाउ वी हैव टू मेक देम यूजिंग द रूलर एंड कंपास का यूज़ करके. तो देखो हम कैसे बनाएंगे. दिस इज़ द न्यू टॉपिक फॉर यू, सो प्लीज़ पे अटेंशन फॉर दिस. नाउ फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री. 60 डिग्री का हमें एंगल बनाना है. तो देखिए हम एंगल बनाते कैसे हैं. फर्स्टली ड्रॉ अ बेस लाइन. सबसे पहले आप एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस ऑफ एनी मेजरमेंट. I have taken for 6 centimeter. You can take any measurement, doesn't matter. And then after this you have to put a point on this and this also. And now you have to make an arc on this. You have to take it as a vertex. This will be our vertex for the angle. And now you have to put your compass on this point and make an arc. हम क्या करेंगे? एक arc बना देंगे like this. This is our arc. This is the first step. Now after this put this arc, this compass on this point and make an another arc. So अब जो ये arc बनी है, this is the measure of 60 degree. ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है. So this is our first question in which we have to make an angle of 60 degree. So this is done. This is done. इनको हमने ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया. You can write it here. And also we have to लेबल द नेम. हमें इनको नेम भी देना है. सो देखो हम अपनी मर्जी से कैसे नेम देंगे. कोई भी नेम दे सकते हो आप. लाइक ABC हमने दे दिया. सो दैट मीन्स हेयर एंगल ABC इज 60 डिग्री. आप कोई भी नेम दे सकते हो. अगर वहाँ नेम गिवन नहीं है सो आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो. इट्स अप टू यू. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 120 डिग्री. तो अब देखो वो भी कैसे बनाएंगे. ये स्टेप मैंने ऑलरेडी कर रखा है. ये तो हर एक एंगल में होगा ही होगा. दैट फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द बेस लाइन एंड देन द बेस आर्क. ये यहाँ तक हो गया हमारा. अब देखो ये आर्क ड्रॉ करने के बाद नाउ अब हमें एंगल बनाना है 120 का. तो देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 60 डिग्री का बनाया था ना, तो ये एंगल तो हर जगह ही यूज होगा. नॉट एंगल, दिस आर्क ऑफ 60 डिग्री विल ऑलवेज यूज इन एवरी एंगल. हर एक एंगल के अंदर ये यूज होगी क्योंकि ये सबसे पहली बेस आर्क है इसके लिए एंगल के केस में. सो फर्स्टली पुट योर कंपास ऑन दिस पॉइंट एंड देन मेक एन आर्क. सो दिस इज 60 डिग्री ना, यू नो वेरी वेल. अब इसके ऊपर जब हम 60 के ऊपर पुट करेंगे तो आपको पता है ये 60 का बनाता है ना एक बारी में. तो जब इसने ऐसे यहाँ पे लगाया तो ये कितने डिग्री का बन गया हमारा? 120 डिग्री का. अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर देंगे लाइक दिस. दैट मीन्स दिस विल बी ऑफ 120 डिग्री. आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करके देख सकते हैं. एग्जैक्ट 120 मिलेगा ये. ओके, एंड नाउ अगेन वी हैव टू गिव इट द नेम. लाइक हमने इसको PQR नेम दे दिया. सो दैट मीन्स अवर एंगल PQR इज 120 डिग्री. आफ्टर दिस 90 डिग्री एंगल. हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो देखो अब ये कैसे बनाएंगे. सेम प्रोसीजर. फर्स्टली बेस लाइन, बेस आर्क. यहाँ तक हो गया हमारा. एंड नाउ वी हैव टू पुट द बेस आर्क. जो 60 डिग्री की मैंने आपको बताई थी कि वो तो यूज होगी ही होगी हमारी. सो फर्स्टली दिस इज 60 डिग्री. देन 60 डिग्री पे रखकर ये कितने की हो जाती है? 120 की. ये दोनों बन गई. अब 90 की बनानी है ना, तो 90 के लिए देखो 60 भी बन गया, 120 भी. अब 60 के ऊपर रखकर पुट आर्क हेयर. हमने एक आर्क यहाँ अपर साइड पे लगा दी. सेम 120 पे पुट करके एक और का आर्क लगा दी. तो ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट आ गया. तो अब ये दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे. मतलब इस पॉइंट को हम वर्टेक्स के साथ मीट कर देंगे. देन दिस विल बी अवर एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री. ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया. इसको भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं लाइक XYZ. सो दिस एंगल XYZ इज 90 डिग्री. क्लियर है. आफ्टर दिस 45 डिग्री एंगल. अब हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है. तो सेम बेस लाइन, बेस आर्क, एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 ना. तो देखो इसमें 90 का यूज होगा. मतलब 45 के लिए आपको पहले 90 का बनाना पड़ेगा, तब 45 का बनेगा. सो फर्स्टली 90 का कैसे बनाया था आपको याद है? अभी बनाया है हमने. फर्स्टली 60 की आर्क, देन 120 की आर्क, देन 60 से दिस आर्क एंड देन 120 से दिस वन. एंड नाउ इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट कर देंगे लाइक दिस.
सो दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का बन गया। नाउ दिस इज द पॉइंट फॉर 90 डिग्री। जैसे ये 60 का था, ये 90 का था, ये 120 का। आप अब सोचोगे कि हमने 90 का पॉइंट ये वाला क्यों नहीं लिया। हम जो भी एंगल के पॉइंट लेते हैं वो इस बेस आर्क पर लेते हैं पॉइंट, यहाँ वहाँ के हम नहीं लेते हैं आर्क। सो नाउ अब देखो हमने ये 90 का, अब तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये पॉइंट नहीं होता 90 का। जो हमारी ये बेस आर्क है, हमेशा एंगल के पॉइंट इस आर्क पर कंसीडर किए जाते हैं और कहीं कंसीडर नहीं किए जाते। ओके, सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सो दिस इज द 90 डिग्री पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, 0 पर रखकर एक आर्क, क्योंकि ये एंगल हमारा 0 का होता है, क्लियर है, ये हमारा किसका रहेगा, 0 का रहेगा, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही है ना, तो दिस इज फॉर 0 एंगल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 पर रखेंगे एंड देन अगेन पुट एन आर्क। अब ये मीट नहीं करी है तो अगेन हम इस आर्क को एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। सो नाउ वी गॉट अ पॉइंट, हमारे पास पॉइंट आ गया ना। सो दिस इज द पॉइंट फॉर द 45 डिग्री। अगेन हम इस पॉइंट्स को मीट कर देंगे। सो नाउ दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। ये तो 90 का था ना, तो हमारा ये मेन एंगल क्या बन गया, 45 डिग्री का। अगेन आप इसको नेम दे सकते हो, ABC दे दो, बिकॉज 45 को ही देना है, ये वाले को पूरे को मत देना, सिर्फ 45 की तो ये लाइन है ना, तो मतलब ये एंगल हो गया। सो दिस एंगल ABC इज 45 डिग्री। नाउ 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री का बनाना है। 30 डिग्री का हम कैसे बनाएंगे, अगेन बेस लाइन, बेस आर्क, देन पुट योर कंपास ऑन दिस, दिस इज 60 डिग्री। अब ये 60 का बना है ना, तो 60 से ही आप एक आर्क, 0 से एक आर्क यहाँ से लग जाएगी और एक आर्क हम 60 से लगाएंगे। फर्स्ट आर्क फ्रॉम 0 एंड देन सेकेंड आर्क फ्रॉम 60 डिग्री। देन जो इनका मिड होता है वो किसका हो गया, 30 का। और वैसे भी एक बात आप माइंड में रख सकते हो, देखो कि बेस एंगल सबसे पहले हमारा 60 का है, ये आप ध्यान रखेंगे। बेस एंगल हमारा क्या है, 60 का, बिकॉज ये हमारा हर एंगल के लिए यूज होगा। अब 60 का ही डबल हो जाता है, मतलब 60 की आर्क से ही डबल 120 का। ओके, देन 90। अब 90 किस किस के बीच में आता है, 60 और 120 के बीच में आता है। बीच में आने का मतलब क्या है कि एक आर्क आप 60 की लेंगे और एक 120 की, तो यही काम किया हमने। उसके बाद हमने 45 का बनाया, तो 45 का कैसे बना, 45 90 का हाफ होता है ना, तो इसलिए 90 का एंगल यूज होगा 45 में। सेम 30 का जब हम बना रहे हैं, तो 30 के लिए हमारा कौन सा एंगल यूज हुआ, 60 का यूज होगा ना, बिकॉज 60 और 0 के मिड में आता है 30। सो ये सब बात आप दिमाग में रखेंगे, तभी आप एंगल ड्रॉ कर पाएंगे। आफ्टर दिस 180 डिग्री एंगल, अब 180 का हमें एंगल बनाना है। सो नाउ दिस इज 30 डिग्री and give it the name, any name, BCD. Okay, so this is angle BCD is equals to 30 degree. Okay, now अब हमें क्या बनाना था, 180 का एंगल। अगेन पुट एन आर्क, put an arc and now firstly draw an arc of 60 degree. अब 180 है ना, तो 180 देखो कैसे बनेगा, पहले 60 फिर 120 और फिर 180, तो मतलब पहले 60 की आर्क, देन 120 की आर्क एंड देन 120 से हमारी कौन सी आर्क लग गई है, 180 की। तो देख रहे हो आप ये एंगल, और वैसे भी 180 का आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल बनता है, तो ये आर्क हमारी एकदम स्ट्रेट आर्क लग जाएगी। सो दिस इज द 180 एंगल। ओके, नेम XYZ और एनी अदर नेम यू कैन गिव इट, XYZ is equals to 180 डिग्री। क्लियर है। आफ्टर दिस सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यूजिंग कंपास एंड रूलर एंड नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 15 यूजिंग कंपास। पहले हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है और देन उसका यूज करके हमें क्या करना है, 15 डिग्री का। सो फर्स्टली बेस लाइन एंड देन बेस आर्क एंड आफ्टर दिस, अब पता है 30 का कैसे बनता है, 60 का हाफ होता है, तो ये 60, तो 60 0 से फर्स्टली एक आर्क ये हमारी और एक आर्क किससे लगेगी, 60 से। सो दिस इज अवर 30 डिग्री एंगल। आफ्टर दिस, अब ये है ना 30 का पॉइंट, ये कंसिडर करेंगे, इसको नहीं लेंगे, दिस इज 30 डिग्री पॉइंट। ओके, अब 30 से ही तो 15 बनेगा ना, क्योंकि 30 का हाफ होता है, तो एक पॉइंट हम लेंगे 0 से और दूसरा पॉइंट किससे लेंगे हम, 30 डिग्री से। सो नाउ वी हैव द पॉइंट फॉर 15 डिग्री। अब हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट, सो दिस इज 30 डिग्री। इसको हम डॉटेड लाइन से ले लेते हैं, बिकॉज एक लाइन हम ऑलरेडी डार्क लाइन ले चुके हैं ना, तो इसको हम डॉटेड में ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज
30 degree and this is 15 degree. You can give it the name ABC. So this ABC is 15 degree. क्लियर है? सो आप ये ध्यान रखना कि जो ये आर्क हमारी मीट करती है ना, आप इस आर्क के बिल्कुल पॉइंट जहाँ मीट हो रहा है आप वहीं से उसको लेंगे. अगर आपने इस आर्क के यहाँ से ऐसे ले ली तो ऑफकोर्स वो एंगल आपका रोंग हो जाएगा. जहाँ ये आर्क मीट करती हैं बिल्कुल इनके बीच में से आपको लेकर जानी है ये आर्क. ओके, लाइन जो आपको लेके जानी है. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 22.5. 22.5 का मतलब 22.5. ओके, सो हमें ये एंगल अब 22.5 सोचो किसके बीच में बनेगा, 0 और 45 ना, बिकॉज 45 का हाफ होता है ये. ओके, तो दैट मीन्स हमें फर्स्टली क्या करना है, 45 का एंगल बनाना है. और 45 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले 90 का बनाना पड़ता है ना. सो फर्स्टली मेक एन लाइन एंड देन base line, after this base arc for angle, and now make an arc of 60 degree, then of 120 degree, and then 120 और 60 से हमारी क्या हो जाएगी 90 डिग्री का एंगल. दिस वन, एंड देन 90 का यूज करके हम किसका बनाएंगे, 45 का. वैसे 45 को बनाने का एक मेथड और भी है हमारा कि हम 60 और 30 के बीच में बना दें, तो वो भी हमारा रोंग नहीं होगा. दोनों मेथड से आप कर सकते हो. सो ये एंगल तो क्या बन गया हमारा 45 का बन गया. अब आपको पता है ना कि 45 का हाफ होता है, तो 45 का पॉइंट ये और 0 का ये, तो एक आर्क हमने 0 से ली और एक आर्क हमने 45 इससे ली. तो ये जो आर्क आ गई ये हमारी किसकी आई है, 22.5 की. सो इसको हमने डार्क लाइन से ले लिया. सो दिस इज 22.5 डिग्री एंगल. क्लियर है? ये हमारा 45 का था और ये 90 का था. तो आप इसको कोई भी नेम दे देंगे, ABC दे दिया. सो दिस एंगल ABC इज 22.5 डिग्री या 22.5 डिग्री. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट 3 इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू.